हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, करते हैं राजस्थान भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है तो कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 10.41%। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? तो दोस्तों, गुजरात के साथ राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो वो लगती है उदयपुर की। और आगे क्वेश्चन है, पाली जिले के साथ राज्य के 8 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें से किस जिले की सीमा पाली के साथ नहीं लगती? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ज़िला है जो कि पाली जिले के साथ सीमा नहीं लगती। तो इसका सही आंसर है भीलवाड़ा की नहीं लगती। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? कहाँ से पूछा है? तो उत्तर से इसने दक्षिण पूछा है। तो कितनी है? तो वो है 826 किमी। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। और आगे क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? दोस्तों, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, यानी भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो वो है 15,200। तो राजस्थान की कितनी हो गई? तो वो हो गई 5,920। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की 464 है, साथ लगती है। तो न्यूनतम सीमा किस जिले के साथ लगती है? सर्वाधिक किसकी लगती है? तो वो लगती है जैसलमेर की। कितनी? 464 किमी। और सर्वाधिक कम किसकी लगती है? तो इसका सही आंसर है बीकानेर की। हरियाणा के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती? किसके साथ? हरियाणा के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर की नहीं लगती। और मध्य प्रदेश के साथ सर्वा सीमा झालावाड़ की लगती है, तो न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा की। राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, तो गुजरात के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश के साथ कितनों की लगती है? तो 10 जिलों की लगती है। तो गुजरात के साथ कितनी लगेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जिलों की लगती है। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़। तो दोस्तों, मैं शुरुआत से क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें से आपको यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, यदि क्वेश्चन कहीं पे मिस्टेक हो तो भी कमेंट करना। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रारंभिक स्थल तो कौन सा है? तो वो है खेड़ा ब्रह्मा। और आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका कितना है? तो वो है 38,401 किमी है। तो दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर। राजस्थान में कुल 7 संभाग है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? एक क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो 7 संभाग है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है?
तो वो है भरतपुर संभाग सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा है और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इसने पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सॉरी सबसे छोटा कौन सा है, कोटा संभाग है। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? तो वो हो गया जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो दोस्तों जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, तो जोधपुर में कितने हैं? तो वो हैं 6 जिले हैं जोधपुर में। 12 जिले का आकार पिस्टल जैसा है, तो त्रिभुजाकार आकृति किस जिले की है? तो इसका सही आंसर है अजमेर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भाग मेवल कहते हैं, तो 56 का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को कहा जाता है। तो इसको सम्मिलित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 2 नंबर, यानी डुडाड़ का जयपुर। और मेवात का क्या हो जाएगा? भरतपुर और अलवर। और गिरवा का क्या होगा? तो गिरवा का हो जाएगा उदयपुर। मेवाड़, तो मेवाड़ का हो जाएगा चित्तौड़गढ़। मारवाड़ का क्या होगा? तो मारवाड़ का हो जाएगा जोधपुर। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है डीग, जो कि कहाँ है? प्लीज़ कमेंट करना कि उदयपुर कोटा कहाँ है। राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलवर जिले को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, तो राजस्थान की धातु नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर को कहा जाता है। राजस्थान का पेरिस जयपुर है, तो पूर्व का वेनिस किस जिले को कहा जाता है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, राजस्थान का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यानी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी व सुवर्ण नगरी क्रमश हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर और जालोर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, तो पहाड़ों की नगरी कौन सी है? तो 100 द्वीपों का शहर कौन सा? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी, तो वो है डूंगरपुर। झीलों की नगरी व राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, तो राजस्थान का गौरव कौन सा जिला है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये हो गया, राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? तो वो है भीलवाड़ा। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, थार का प्रवेश द्वार जोधपुर है, तो पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, थार का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो जोधपुर को कहा जाता है। और यानी पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है धौलपुर को। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट है, तो बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मैं बनाए हुए हैं, अब देख लेना। राजस्थान का गांधी किसे कैसे कहते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। तो बागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं भोगीलाल पंड्या को। राजपुताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो अबुल फजल कहा जाता है मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है।
राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की लता कहा जाता है सीमा मिश्रा को कहते हैं। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। तो राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राज्य खेल कौन सा हो गया? बास्केटबॉल। और वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? तो वो हो गया अलगोजा। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। तो राज्य का पुष्प किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर है। तो राज्य का शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कथक को कहा जाता है। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रारंभिक स्थल? तो इसका सही आंसर होगा खेड़ा ब्रह्मा। और पश्चिमी मरुस्थल में 12 जिले शामिल है, जिसमें कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो वो है जयपुर। पश्चिम के मरुस्थल में राज्य का 61.11% भाग आता है, जिसमें राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक गतिशील व अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बरखान। मरुस्थलीय भागों में बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टाट या रन कहा जाता है। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र तो कौन सा है? तो वो है समगांव। दोस्तों आप कमेंट करना समगांव कौन से जिले में है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के 9% भाग में है, जिसमें राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर है 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में कौन सी वर्षा जल विभाजक रेखा 2 भागों में बांटती है? तो इसका सही आंसर है 50 सेमी वर्षा रेखा। और आगे क्वेश्चन है अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, तो सबसे कम विस्तार किस जिले में? तो इसका सही आंसर है अजमेर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस ओर बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किमी है। कितनी है? 692 किमी है। तो राजस्थान में कुल लंबाई इसकी कितनी हो गई? एक क्वेश्चन दिया होगा कुल लंबाई कितनी है? 692 किमी है। राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में 550 किमी है। और आगे क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिसका विकास किस काल में होना या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है प्री कैम्बियन काल में माना गया है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1722 मीटर। और ऑप्शन में आपके पास 1727 भी आ सकता है, क्योंकि इस चोटी पर 5 मीटर का एक मंदिर भी है। इसकी वजह से 2 ऑप्शन आ सकते हैं, 1727 भी आ सकता है और 1722 भी आ सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।